और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, साबरमती जेल पहुंच चुका है अतीक अहमद। साबरमती जेल इस वक्त माफिया अतीक को पहुंचा दिया गया है। और बीते कल ही आपने देखा था कि किस तरीके से नैनी जेल से दोबारा उसे शिफ्ट करने की कोशिश जारी थी। और साबरमती जेल इस वक्त अतीक अहमद पहुंच चुका है। कड़ी सुरक्षा के बीच अतीक अहमद को साबरमती जेल में शिफ्ट किया जा रहा है, जहां प्रयागराज कोर्ट में सजा सुनाई गई। उम्र कैद की सजा अतीक अहमद को सुनाई गई थी, जिसके बाद से ये सफर एक बार फिर से शुरू हुआ था। और अब वो तस्वीरें भी सामने आ चुकी है। साबरमती जेल पहुंच चुका है माफिया अतीक अहमद। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ये तस्वीरें इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और देखिए कि किस तरीके से इसी पुलिस वैन में अतीक अहमद मौजूद है। साबरमती जेल में ही उम्र कैद की सजा अब अतीक अहमद को काटनी होगी। 2005 का पूरा मामला था जब उमेश पाल अपहरण मामले में ये सजा सुनाई गई प्रयागराज कोर्ट की तरफ से। और साथ ही आपको जानकारी दे दें कि ये जो तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही है, तस्वीरें साबरमती जेल के बाहर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप भारत 24 पर देख रहे हैं। साबरमती जेल पहुंच चुका है माफिया अतीक अहमद। तो माफिया अतीक अहमद जो कि कल तक अपने मूंछों को ताव देकर ये कह रहा था कि डर काहेगा, और ऐसे में अब देखिए उसका घमंड चकनाचूर होता हुआ, क्योंकि उम्र कैद की सजा 17 साल के बाद पहली बार ऐसा हुआ जब माफिया अतीक अहमद को सजा सुनाई गई हो। और साथ ही आपको जानकारी देते मामला 2005 का, लेकिन ये लड़ाई बदस्तूर जारी रखी गई उमेश पाल के परिवार की तरफ से। और और अतीक अहमद पर जिस तरीके से शिकंजा पुलिस ने भी कसा, इसके तमाम करीबियों पर भी शिकंजा कसने का काम पुलिस ने एक करके किया। और उसके बाद अब जेल की सलाखों के पीछे अतीक अहमद को अपनी पूरी उम्र गुजारनी पड़ेगी। ये पहली बार ऐसा हुआ है जब अतीक अहमद को कई मामलों के बाद भी अब इस बार ये सजा सुनाई गई, उम्र कैद की सजा हुई है। और अब जेल की सलाखों के पीछे ही अपनी उम्र गुजारनी पड़ेगी। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं और एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त भारत 24 पर देख रहे। बताया जा रहा है कि उम्र कैद की सजा का ऐलान होने के बाद ही बेहोश हो गया था अतीक अहमद। और उसके बाद जब होश में आया तो उसने कहीं ना कहीं इस बात को नकार दिया कि जो आरोप मुझ पर मढ़े जा रहे हैं वो झूठे हैं। मीडिया के सामने भी उसने इस प्रकार की बातें कही। लेकिन इससे पहले आपने वो तस्वीर भी देखी होगी जब अतीक अहमद को नैनी जेल ले जाया जा रहा था। जगह जगह जब काफिला रुक रहा था और मीडिया उससे बातचीत करने की कोशिश कर रही थी, तो अतीक अहमद का कहना था कि मुझे किसी बात का डर नहीं है, मैं खुश हूँ। मीडिया का भी उसने शुक्रिया अदा किया था। लेकिन जैसे ही फैसला सामने आया कोर्ट का और उसके बाद ये फैसला सुनाया गया, 17 साल के बाद इस मामले में, उमेश पाल अपहरण मामले में उम्र कैद की सजा अतीक अहमद को। इस पर अधिक जानकारी के साथ सचिन दुबे इस वक्त मौके से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन, क्या तस्वीरें इस वक्त आपके सामने और क्या कुछ अपडेट आपके पास? बिल्कुल, देखिए फिलहाल अतीक अहमद का जो काफिला है वो साबरमती जेल पहुंच चुका है। और जिस तरीके से सजा का ऐलान हुआ था उसके बाद आप देखिए किस तरीके से तमाम तैयारियों के बीच, सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के बीच जो लंबा इंतजार रहा वो अब खत्म हो चुका है। और किस तरीके से लगातार हम काफिले को फॉलो कर रहे थे, आप कैमरे में देख पाएंगे किस तरीके से अतीक अहमद जो है वो आपको इस आपके फ्रेम में नजर आएंगे। थोड़ी देर में अतीक अहमद जो है निकलेंगे। ये वही साबरमती जेल है जहां पर कई सालों से अतीक अहमद रुका हुआ था। और आपको ये भी जानकारी दें कि 26 तारीख को इसी साबरमती जेल से वैन में शिफ्ट करके उसे नैनी जेल ले जाया जा रहा था। और आप देखिए किस तरीके से तमाम अटकलों के बीच, तमाम तैयारियों के बीच, सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के बीच अब अतीक अहमद यहां पर पहुंच चुका है। और देखिए किस तरीके से सभी तमाम जो मीडिया कर्मी हैं, सभी के कैमरे जो हैं वो अतीक अहमद की तरफ, उस गेट की तरफ, जब अतीक अहमद को यहां से उतारा जाएगा। हालांकि देखिए तमाम अलग अलग जगहों पर जब भी काफिला रुका, हमने उससे बात करने का प्रयास भी किया। कभी मूंछों पर ताव, तो कभी इस बात का जिक्र कि मुझे डर नहीं है, कभी इस बात का जिक्र कि कहीं ना कहीं साजिश रची जा रही है मेरे खिलाफ। ये तमाम ऐसे बयान है जो अतीक अहमद की तरफ से दिए गए थे। लेकिन फिलहाल तमाम बयानबाजियों के बीच में आप देखिए किस तरीके से अतीक जो है वो यहां पर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सचिन, और तस्वीरें इस वक्त हम अपने दर्शकों तक भी पहुंचा रहे हैं। और साथ ही साथ हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या इस बार भी रास्ते में कहीं कहीं काफिले को रोका गया था और क्या किसी प्रकार की कहीं अनहोनी तो नहीं हुई, क्योंकि जिस तरीके से उम्मीद जताई जा रही थी और आशंका जाहिर की गई थी अतीक अहमद के परिवारजनों की तरफ से कि रास्ते में हमें डर है, जानबूझ के रोड रूट तैयार किया गया था अतीक अहमद को जेल तक ले जाने का और साथ ही कोर्ट तक ले जाने का, और कोर्ट से वापस रोड वाला ही रूट क्यों तैयार किया गया?
बिल्कुल, देखिए फिलहाल सुबह आपको बता दें अतीक अहमद जो है वो नैनी जेल में वापस माफ कीजिएगा साबरमती जेल में वापस शिफ्ट कर लिया गया है और काफिला यहाँ पर रुका और उसके बाद देखिए तमाम नारेबाजी भी यहाँ पर हुई और उसके बाद आप देखिए किस तरीके से जो हो हल्ला था वो फिलहाल यहाँ पर खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के बीच अतीक अहमद जो है वो वापस साबरमती जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। बड़ी बात यहाँ पर ये कि लगभग तमाम जो प्रयागराज वासी हैं, जो उत्तर प्रदेश के वासी थे, वो इनका इंतजार कर रहे थे कि आखिर सजा का ऐलान जो है वो आखिर होगा या नहीं होगा। लेकिन देखिए जिस तरीके से एक वक्त जब प्रयागराज में अतीक अहमद का वर्चस्व था, वहीं पर ले जाकर उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये बताने, ये समझाने, ये एग्जाम्पल सेट किया, एक नजीर पेश की कि देखिए अगर आप दुर्दांत अपराधी हैं, अगर आप बदमाश हैं, अगर आप बाहुबली हैं, अगर आपने खौफ पैदा किया तो आपके खिलाफ एक्शन होगा। और एक्शन हुआ। देखिए किस तरीके से उसे उम्र कैद की सजा का ऐलान हुआ और एक लंबे इंतजार के बाद साबरमती जेल वापस से अतीक अहमद शिफ्ट कर दिया गया। जी ठीक है सचिन, तबीयत कैसी है? क्या अभी भी नासाज है अतीक अहमद की तबीयत? क्योंकि बीते कल वो तस्वीरें सबके सामने थी जब ये खबर सामने आई थी कि जैसी सजा का ऐलान हुआ अतीक अहमद बेहोश होकर गिर पड़ा था। कोई कमेंट हम नहीं करेंगे। तबीयत कैसी है उनकी, कोई अपडेट? उसके बारे में हेल्थ को लेकर काफी सर स्थिति ऐसी बता दी सर, नॉर्मल है सर, स्थिति बता दी कुछ तो बताइए सर, कुछ बात होगी सर आपकी आ रहे हैं सर, और फिर हेल्थ के बारे में देखिए पूरा हमने सहयोग करा सर, आप थोड़ा सवाल है हेल्थ के बारे में। हमारे जो अधिकारी गण को निर्देश था, हम लोगों ने सकुशल लाके यहाँ स्थिति बता दी सर, नॉर्मल है, हेल्थ मत बोलिए सर, स्थिति बता दीजिए कुछ तो बताइए सर, आपके साथ में प्रयागराज से आ रहे हैं सर, हम सर हेल्थ के बारे में बता दीजिए। पूरा हमने सहयोग करा सर, आप थोड़ा सहयोग आखिरी सवाल है हेल्थ के बारे में। हमारे जो अधिकारी को निर्देश था, जो कुछ अभी सुरक्षा का इंतजाम करने के लिए कहा गया था, हमने वो तमाम तैयारियां की हैं, लेकिन फिलहाल सुरक्षित और सेफ तरीके से थी। उन्हें सकुशल लाके यहाँ पहुँचा दिया, हमारा बस इतने काम था, उनको सकुशल लाके यहाँ पहुँचा हेल्थ के बारे में जिस बैरक में पहले अतीक अहमद थे, तमाम तैयारियां होंगी, तमाम अपडेट्स होंगे, तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। जी सचिन, लेकिन सबसे पहले तो जरा हम यही समझना और जानना चाहेंगे, कुछ नहीं, हमको उसके बारे में कुछ नहीं बताना है ना, तो हमको उसके बारे में कोई जानकारी जो हमको जिम्मेदारी दी गई थी। क्या डॉक्टर की टीम भी थी साथ में आपके? सर ये तो बता सकते हैं डॉक्टर की टीम थी आपके? सर आप आंसर दीजिए ना सर, आंसर दीजिए ना डॉक्टर की टीम। सचिन क्या कोई हेल्थ अपडेट मिल पाया अतीक अहमद से जुड़ी हुई? देखिए ऑफिशियल की तरफ से कोई भी जानकारी जो है वो नहीं दी जा रही है, लेकिन रास्ते में जब भी हमें कोई भी सूचना मिल रही थी तो सूत्रों से यही जानकारी मिल रही थी कि अतीक का बीपी जो है वो कहीं ना कहीं हाई और लो होता हुआ वहाँ पर दिखाई दे रहा था। हालांकि अतीक ने एक बार जिक्र भी किया था कि मुझे थोड़ा समय दीजिए और इसीलिए कहीं ना कहीं उन्हें वॉशरूम के लिए भी समय दिया गया था और फिर थोड़ा इंतजार किया गया था, उन्हें रिफ्रेशमेंट के लिए भी तमाम तैयारियों के साथ एक। चलिए सचिन, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए।